नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत और आप देख रहे हैं दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल से कला संस्कृति वाली क्लास है। दोस्तों, कला संस्कृति इस सीरीज को हमने राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रारंभ किया है। कला संस्कृति में नृत्यों का पार्ट ये जो आपका चल रहा है, उस नृत्यों में एक वीडियो हम आपको डाल चुके हैं जिसमें हमने नृत्यों का वर्गीकरण किया है। नृत्यों को जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है वो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो है। और आज एक एक पार्ट टू पार्ट हम नृत्यों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम नृत्य पढ़ने वाले हैं वो हमारे नृत्य होंगे जातीय नृत्य, यानी हम पढ़ेंगे जातीय नृत्यों के विषय में। तो आइए जानते हैं दोस्तों, जातीय नृत्य क्या होते हैं। और जातीय नृत्य जो हैं ये अलग अलग जातियों में अलग अलग नाम से किए जाते हैं। तो किस जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं और इन नृत्यों को लेकर के हमारी परीक्षा में किस तरह के सवाल बनते हैं, तो उनकी करेंगे चर्चा। देखिए दोस्तों, तो जातीय नृत्य जो हैं इन्हें आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी जातीय जातीय नृत्य जातीय नृत्य ये आपका आज का चैप्टर है साथियों, जातीय नृत्य। जातीय नृत्य किन नृत्यों को कहा जाता है, तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में जाना है कि जिन नृत्यों का संबंध किसी जाति विशेष से होता है, यानी वह नृत्य जो किसी जाति विशेष में किए जाते हैं वो कहलाते हैं जातीय नृत्य। जिन जिन नृत्यों जिन नृत्यों का संबंध संबंध जाति विशेष से हो, ऐसे नृत्य जिनका संबंध किसी जाति विशेष से हो, उन नृत्यों को जातीय नृत्यों की श्रेणी में रखा जाता है। ये नृत्य किसी एक जाति से संबंध रखते हैं, तो इसके अलावा फिर दूसरी जाति से संबंध नहीं रखते हैं। यानी मेरा मतलब है कि एक जाति में जो नृत्य किया जाता है फिर वही नृत्य अगली जाति में नहीं किया जाता है, तो वो होते हैं अपने कौन से जातीय नृत्य। तो जिन नृत्यों का संबंध जाति विशेष से होता है वो जातीय नृत्य होते हैं। अब वो पढ़ते हैं आगे दोस्तों, जातीय नृत्यों में कौन कौन से नृत्य आते हैं और उन नृत्यों को लेके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं उन नृत्यों को प्रारंभ कर रहा हूँ जो किसी जाति में एक एक या दो दो नृत्य लोकप्रिय हुए। उसके बाद में जैसे कि भील है, गरासिया है, सहरिया है, इन जातियों में अधिक नृत्य हैं, तो उनको आप पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लेते हैं जातीय नृत्यों में। जैसे आ जाइए आप, एक जाति होती है अपनी दोस्तों, ये एक जाति है अपनी ये हो जाएगी बंजारा जाति, यानी बंजारा जाति बंजारा जाति। दोस्तों, बंजारा जो जाति है ये शूद्र के अंतर्गत आती है, यानी शूद्रों के अंतर्गत आती है वर्ण व्यवस्था में। और बंजारा जाति की हम बात करें तो ये राज्य में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। बंजारा जाति के लोग राज्य में सर्वाधिक जो हैं
वो बाड़मेर में पाए जाते हैं। बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में बंजारा जाति सर्वाधिक पाई जाती है। वंजारा जाति के द्वारा जो नृत्य भी किए जाएंगे वो सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? बाड़मेर में। अब इस बंजारा जाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं? प्रमुख नृत्य, तो देखिए दोस्तों, वंजारा जाति के द्वारा जो प्रमुख नृत्य किए जाते हैं उन नृत्यों में दो प्रमुख नृत्य गिने जाते हैं। जैसा कि एक वंजारा जाति का नृत्य होता है मछली नृत्य, ये सबसे लोकप्रिय नृत्य भी माना जाता है मछली नृत्य। मछली नृत्य, मछली नृत्य। इसके बाद अगला होगा माघरी नृत्य। माघरी नृत्य, तो ये दोनों के दोनों नृत्य वंजारा जाति के नृत्य हैं। परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह का कि मछली नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो वंजारा जाति। माघरी नृत्य, याद रखें दोस्तों, माघरी नृत्य कई बुकों में केवल एक ही नृत्य दिखा रखा होता है, मछली नृत्य, और हम इससे याद रखते हैं मछली नृत्य को। इसके अलावा ऐसी नौबत भी हमें आ सकती है, इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि माघरी नृत्य का संबंध किससे है? तो बंजारा जाति से है। तो मछली नृत्य और माघरी नृत्य, ये दोनों के दोनों जो नृत्य हैं ये वंजारा जाति के क्या है? नृत्य हैं, यानी वंजारा जाति में किए जाते हैं। अब देखिए माघरी नृत्य ये जो है वो बंजारा जाति की, बंजारा जाति की, वंजारा जाति की, वंजारा जाति की लड़कियों द्वारा, यानी मैं कह सकता हूँ अविवाहित महिला लड़कियों द्वारा किया किया जाता है, जाता है। तो वंजारा जाति में ये महिला प्रधान नृत्य, माघरी नृत्य जो महिलाओं के द्वारा, और वो कैसी महिलाएं दोस्तों? अविवाहित, जिन्हें हम कहेंगे कि लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा मछली नृत्य जो है बंजारा जाति में, तो मछली नृत्य वंजारा जाति का एक प्रमुख नृत्य है और लोकप्रिय नृत्य है। तो सबसे पहला सवाल ये बनना है कि वंजारा जाति का सबसे सबसे लोकप्रिय, बंजारा जाति में सबसे लोकप्रिय व प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बंजारा जाति का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख नृत्य माना जाएगा कौन सा? मछली नृत्य। मछली नृत्य जो है दोस्तों इस बंजारा जाति की अविवाहित 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 लड़कियों द्वारा, अविवाहित लड़कियों द्वारा द्वारा किया जाता है, अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है ये। तो मछली नृत्य को किनके द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां मछली नृत्य करती हैं। और मछली नृत्य जो है दोस्तों इसको लेकर के अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि मछली नृत्य में कुछ अन्य नृत्यों से हटकर विशेषताएं हैं। तो देखिएगा क्या क्या इस मछली नृत्य की विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात तो मछली नृत्य जो है, इस नृत्य का नाम मछली नृत्य क्यों पड़ा है इस बात को समझिए। तो मछली नृत्य नाम इस वजह से इसका पड़ा है क्योंकि इसे अविवाहित लड़कियां पूर्णमासी के दिन करती हैं दोस्तों। पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी का जब दिन होता है तो उस वक्त महिलाएं अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, यानी माताएं अपनी बेटियों को कहती हैं कि चंद्रमा जो है, चांद जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा पति है और तुम जाइए और जाके खुले में नृत्य कीजिए और अपने पति को रिझा करके बुलाइए। जब उन लड़कियों को बाध्य किया जाता है तो वो पूर्णमासी के दिन उस खुले में जाती हैं और जाने के बाद में फिर वहां नृत्य करती हैं। जब ये नृत्य करती हैं तो उन लड़कियों को ऐसा लगता है कि चंद्रमा पति के रूप में हमें
मिलेंगे, चंद्रमा को हम प्राप्त कर पाएंगे, तो बड़ी खुशी के साथ यानी हर्ष उल्लास के साथ इस नृत्य की शुरुआत होती है। लेकिन वो ये नृत्य करते हुए थक जाती हैं और थक करके जमीन पे गिर जाती हैं। जिस प्रकार से मछली पानी के लिए तड़पती है, उसी प्रकार से चंद्रमा को पति मानकर वो लड़कियां एक पति के लिए तड़पती हैं, लेकिन वो चंद्रमा उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता है, हासिल नहीं होता। तो ऐसे में फिर वो जमीन पे गिर जाती हैं, तड़पती हैं। इस वजह से इनका इस नृत्य का नाम जो है वो मछली नृत्य रखा गया है। यानी मछली की तरह तड़पने के कारण इस नृत्य का नाम मछली नृत्य है। तो मछली नृत्य को लेकर के इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि इस नृत्य इस नृत्य की शुरुआत इस नृत्य की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ होती है। हर्षोल्लास हर्षोल्लास के साथ होती है। मछली नृत्य की शुरुआत होती है किसके साथ? हर्षोल्लास के साथ। जबकि इस नृत्य का समापन जो होता है, इस नृत्य का समापन समापन दुख के साथ होता है। दुख के साथ होता है। तो पूछा जाएगा परीक्षा में कि राजस्थान में ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत हर्षोल्लास के साथ होती है और समापन होता है मित्रों किसके साथ? दुख के साथ। तो हर्षोल्लास के साथ में शुरू होने वाला नृत्य है मछली नृत्य, और मछली नृत्य का समापन होता है किसके साथ? दुख के साथ। यानी हर्षोल्लास से शुरू होने वाला और दुख के साथ समाप्त होने वाला नृत्य मछली नृत्य है। मछली नृत्य वंजारा जाति की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, किस समय किया जाता है? तो देखो, मछली नृत्य जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है साथियों। मछली मछली नृत्य नृत्य पूर्णिमा पूर्णमासी के दिन पूर्णमासी के दिन किया जाता है। पूर्णमासी के दिन किया जाता है। मछली नृत्य कब किया जाता है? तो पूर्णमासी के दिन, यानी किसी भी महीने की पूर्णमासी जो महीने का अंतिम दिन होता है, उस दिन ही मछली नृत्य किया जाता है। तो मछली नृत्य को लेकर के इस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये सबसे बंजारा जाति का सबसे लोकप्रिय, दोस्तों सभी नृत्यों में लोकप्रिय नहीं है, इस बात को याद रखना होगा। केवल और केवल बंजारा जाति में सबसे लोकप्रिय है और प्रमुख नृत्य है। अगला सवाल है कि ये किनके द्वारा होता है? तो ये पुरुष प्रधान नहीं है, ये महिलाओं में भी याद रखिएगा अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ होती है और इसका समापन होता है दुख के साथ। ये जो नृत्य है वो पूर्णमासी के दिन किया जाता है। तो ये हमने जाना था नृत्यों में बंजारा जाति के नृत्य। आइए देखते हैं बंजारा जाति के नृत्यों में। आप जातीय नृत्यों को पढ़ रहे हैं। जातीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिनका संबंध किसी जाति विशेष से होता है, वो जातीय नृत्य दोस्तों होते हैं। जातीय नृत्यों में अलग अलग जातियों के अलग अलग नृत्य हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक एक जातीय नृत्य को जो हमने पढ़ना प्रारंभ किया है, सबसे पहले यहाँ आप पढ़ रहे हैं बंजारा जाति। दोस्तों बंजारा जाति राज्य में सर्वाधिक कहाँ मिलती है? बाड़मेर। सबसे ज्यादा बंजारा जाति कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। अब इसके बाद पढ़ते हैं बंजारा जाति के नृत्यों को। तो प्रमुख नृत्य बंजारा जाति में जो है वो है कितने? दो। एक माघरी नृत्य होता है और एक होता है साथियों कौन सा? मछली नृत्य। माघरी जो नृत्य है वो बंजारा जाति की लड़कियों द्वारा किया जाता है और ये भी बंजारा जाति की लड़कियों द्वारा किया जाता है। दोनों के दोनों नृत्य पुरुष प्रधान नहीं है, महिला प्रधान नृत्य है। बंजारा जाति में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध जो है वो है मछली नृत्य। तो मछली नृत्य के रेफरेंस में अंदर से क्या क्या सवाल बन सकते हैं?
तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे लोकप्रिय प्रमुख नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ होती है, जबकि समापन दुख के साथ होता है। मछली नृत्य पूर्णमासी के दिन किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए जातीय नृत्यों में आगे नेक्स्ट अगली जाति के नृत्य की करते हैं चर्चा। देखें तो आगे देखेंगे हम अगले सेकंड नंबर पे नेक्स्ट जाति में ले रहा हूं, और वो है दोस्तों कंजर जाति। यह हम बात कर रहे हैं कंजर जाति। कंजर जाति दोस्तों, कंजर जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? और कंजर जाति जो है कई बार इस बात को लेकर के हमारे दिमाग में विचार आता है कि सर कंजर जाति जो है वो कौन सी जाति है, कंजर जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, या कंजर जाति राज्य में कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कंजर जाति के नृत्यों को पढ़ने से पहले इस जाति की उत्पत्ति और इस जाति के क्षेत्र के विषय में जहाँ ये जाति पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहला ये जो कंजर जाति है मित्रों, ये राजस्थान के हाडोती प्रदेश में हाडोती प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। यानी राजस्थान के हाडोती प्रदेश ये आप जानते ही होंगे, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये हाडोती प्रदेश में गिने जाते हैं। कोटा जिला प्लस बूंदी, बूंदी प्लस बारा और इसके बाद में झालावाड़, झालावाड़। तो ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिलों वाला जो क्षेत्र है वो हाडोती प्रदेश कहलाता है। हाडोती प्रदेश में ही कंजर जाति पाई जाती है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि कंजर जाति राज्य में कहाँ पाई जाती है, तो हाडोती प्रदेश यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। नेक्स्ट दोस्तों कंजर जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार दिमाग में बात आती है कि कंजर जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। क्या कंजर जाति जो है याद रखें ये, तो इसके विषय में कहा जाता है कंजर जाति के विषय में कि राजपूत और लोहारिन, यानी एक राजपूत और एक लोहारिन, राजपूती लड़के, यहाँ देखें राजपूत, राजपूत ओवर से भी ये मैं क्या लिख रहा हूँ लोहारिन, लोहारिन, लोहारिन से तात्पर्य हो गया लोहार जाति की महिला। तो राजपूत और लोहारिन इन दोनों की संतान ही क्या है, कंजर है। दोस्तों एक राजपूत ने लोहारिन से शादी की, और राजपूत जो हैं, राजपूती मर्यादाएं हैं तत्कालीन समय में चरम सीमा पर थी। राजपूती मर्यादाएं जो हैं उनसे किसी भी प्रकार का विपरीत कार्य करने वाले को उस समय बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया जाता था। ऐसी स्थितियां थी। आज तो स्थितियों में कुछ परिवर्तन आया है। बाकी की आप देखते हैं सती प्रथा जो कि राजपूत समाज में एक प्रथा थी, और राजपूत समाज के अलावा यूं तो और भी समाजों में कुछ प्रभाव था, पर सर्वाधिक राजपूत समाज में था। तो राजपूत समाज की मर्यादाएं तो कुछ हटके ही थी हिंदू धर्म में। राजपूत समाज के किसी एक व्यक्ति ने जो लोहारिन से विवाह किया, तब राजपूतों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, और इन्होंने एक बच्ची को यानी लड़की को जन्म भी दे दिया, लड़की को जन्म दिया। तब जाके राजपूतों ने कहा कि इस महिला को यहाँ से निकालिए और भगाइए। और दोस्तों खंजर, खंजर जिसे हम बोलते हैं यानी छुरा, खंजर जिसे बोला जाता है, वो खंजर लेकर के उस लोहारिन को और उसकी लड़की को लोग मारने के लिए उसके पीछे भागे। यानी क्या लेकर के, खंजर लेकर के। खंजर ये याद रखिएगा, ये एक तरह का हथियार होता है खंजर, जिसे हम कह सकते हैं खंजर को एक तलवार नुमा इस तरह से, तो मारने का वो हथियार था। तो खंजर लेकर के मारने के लिए भगे। तो लोहारिन अपनी लड़की को लेके वहां से भागी, और भागने के बाद में कहीं जाकर के छुप गई और अपना जीवन यापन किया। और वहीं लड़की की फिर आग में बाद में जो संतानें हुई, तो
खंजर के दम पर उन्हें भगाया गया, खंजर से बचकर के जीवन यापन किया, खंजर से हमें मार न डालें, इस वजह से धीरे धीरे खंजर शब्द का ही टूटा हुआ रूप, जिसे आप बोलते हैं अपभ्रंश, कंजर बन गया, और वो इनकी होने वाली संतान है कंजर जाति के नाम से जानी गई। तो खंजर जो शब्द है, खंजर, खंजर के भय से, खंजर के भय से भागी, भागी लोहारिन, लोहारिन व उसकी पुत्री, लोहारिन में उसकी पुत्री एकांत निवास, एकांत निवास करने लगी, लगी, और आगे चलकर, आगे चलकर उनकी, उनकी संतानें, संतानें कंजर कहलाई, कंजर कहलाई, जो, जो खंजर का ही, खंजर का ही अपभ्रंश है, जो खंजर का ही क्या है दोस्तों, अपभ्रंश है, यानी खंजर शब्द से ही कंजर शब्द बना है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया कि कंजर जाति राज्य में कहाँ मिलती है, हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश में सर कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यहाँ एक चीज और आप जानना चाहेंगे कि अब जिले बढ़ चुके हैं, जिस संख्या हो गई 50, तो क्या सर इनमें कोई इंटरफेयर हुआ है? ना दोस्तों, इन जिलों में कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है, यानी कोटा संभाग के अंतर्गत ये जिले आते हैं, और कोटा संभाग के जिलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यथावत स्थिति है। तो सेम यही आपको पुराना ही पढ़ना है। कंजर जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये आप लोगों ने यहाँ जाना। अब देखते हैं दोस्तों कंजर जाति के प्रमुख किसको, नृत्यों को। तो कंजर जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, देखिएगा। कंजर जाति के प्रमुख, प्रमुख जो नृत्य हैं, प्रमुख नृत्य। तो दोस्तों कंजर जाति के प्रमुख नृत्यों को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हर जाति के नृत्यों की एक ट्रिक बताई थी। तो कंजर जाति के नृत्यों को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि भी कंजर जो है वो एलडीसी बनते हैं, एलडीसी बनते हैं, यानी इस तरह हम याद रख सकते हैं एलडीसी, ठीक है, एलडीसी है ना, एलडीसी बन सकते हैं कौन, कंजर जाति के लोग। ये मैं ये बाउंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, बाकी ये ट्रिक बनाने के लिए है, लॉजिक बनाने के लिए, और इन चीजों को किसी जाति विशेष से ना जोड़ें, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है, बाकी किसी जाति की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमें यहाँ केवल समझने के लिए ये कहा जा रहा है। तो कंजर जाति में लोग एलडीसी की नौकरी करते हैं, एलडीसी बनते हैं। तो एलडीसी से हम याद रख सकते हैं, एल से हो गया दोस्तों क्या अपना, एल से बनने वाला है क्या, लाठी, एल से बनने वाला है क्या, लाठी नृत्य, लाठी नृत्य एल से बनने वाला है, ये कंजर जाति में किया जाता है। डी से क्या बनने वाला है सर, डी से बनने वाला है दोस्तों धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य ये कंजर जाति का नृत्य होता है। और सी से क्या बनने वाला है, तो सी से बनने वाला है मित्रों चक्री नृत्य, चक्री नृत्य ये कंजर जाति में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, लाठी, धाकड़, चक्री नृत्य ये कंजर जाति में किए जाने वाले नृत्य हैं। इनके अलावा ऐसा भी कहते हैं कि एक अन्य नृत्य भी कंजर जाति से संबंध रखता है, जो आजकल इतना प्रचलन नहीं है, जैसे कि बूंदी नृत्य होता है एक, दोस्तों नृत्य होता है कौन सा, बूंदी नृत्य। तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आजकल ये नृत्य समापन के कगार पर है, सभी बताते हैं। तो लाठी नृत्य, धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य यानी एलडीसी, इस तरह कंजर जाति के नृत्यों को हम याद रख सकते हैं। अब कंजर जाति के ये नृत्य हैं, इनमें प्रमुख नृत्य कौन सा है, जैसे कि वंजारा जाति के नृत्यों में ये सभी है नृत्य प्रमुख हैं, पर इनमें इनमें भी कौन सा नृत्य ऐसा है जो श्रेष्ठ नृत्य है, इस जाति का लोकप्रिय नृत्य है,
तो वो है दोस्तों कौन सा, चक्रीय नृत्य। देखिएगा चक्रीय नृत्य को लेकर के क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो ये स्पेशली मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ किसकी, चक्रीय नृत्य की। चक्रीय नृत्य इसकी हम बात करें दोस्तों, चक्रीय नृत्य, चक्रीय नृत्य हाडोती प्रदेश में होता है। सबसे पहली बात कहाँ होता है, हाडोती प्रदेश में, हाडोती प्रदेश में किया जाता है। हाडोती प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों, हाडोती प्रदेश में किया जाता है। चक्री जो नृत्य है वो हाडोती प्रदेश में किया जाता है। अच्छा, चक्री नृत्य जो है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो ये कंजर जाति की, कंजर जाति की, कंजर जाति की अविवाहित, कंजर जाति की अविवाहित, अविवाहित महिलाओं द्वारा, महिलाएं कह सकते हैं या लड़कियां, देखिएगा यहाँ बंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा, लड़कियों द्वारा, इनके द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, हाँ चक्री जो नृत्य, स्पेशली हम बात कर रहे हैं सर किसके विषय में, चक्री नृत्य, किस विषय में, चक्री नृत्य, चक्री नृत्य या हाड़ौती प्रदेश में किया जाता है। कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों के द्वारा ये नृत्य दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये जो नृत्य है चक्री नृत्य, इसमें 80 कली का जो नृत्य की नर्तक होती हैं, नृत्य करने वाली जो लड़कियां हैं वो 80 कली वाला वाला घाघरा पहनती हैं, 80 कली वाला घाघरा पहनती है, घाघरा पहनती हैं। अब दोस्तों इस नृत्य में जो घाघरा पहन करके ये नृत्य किया जाता है, तो जो घूमने का उनका जो राउंड लगाने का तरीका है, स्पीड में घूमना, यही घूमने के साथ साथ फिर वो जो घाघरा है वो घाघरा भी घूमता है। तो जैसे ही वो घाघरा घूमता है तो वो गोल गोल घूमती है नृत्य करते समय, और घाघरा भी घूमता है। तो ये चक्री की तरह घूमने का प्रदर्शन उसमें होता है। इस वजह से नृत्य का नाम क्या है, चक्री नृत्य है। तो इस वजह से इस नृत्य का नाम चक्री नृत्य है। इस नृत्य का प्राचीन नाम की हम बात करें, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इस नृत्य का प्राचीन नाम साथियों क्या था, तो प्राचीन नाम इसका जो था वो था राही नृत्य। तथा दोस्तों राही नृत्य, ये भी याद रखना है, राही नृत्य यानी चक्री नृत्य का प्राचीन जो नाम था वो क्या था, राही नृत्य। राही किसे कहते हैं, राह में चलने वाला राहगीर, यानी रास्ते में जाने वाले राहगीर को क्या कहते हैं, राही कहा जाता है। तो जो राह में चलने वाले राहगीर थे उन्हें ये नृत्य अपनी ओर आकर्षित कर लेता दोस्तों। चक्री नृत्य इन राहियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता, इस वजह से इसका नाम राही नृत्य भी है। ये जो नृत्य है इस नृत्य को याद रखिएगा किनके द्वारा प्रसिद्ध किया गया, यानी विश्व स्तर पर इसे पहुंचाने का काम किसने किया, तो रशीद अहमद ने। दोस्तों रशीद अहमद, ये रशीद अहमद जो है याद रखें, इनके द्वारा यह नृत्य विश्व स्तर पर पहुंचाया पहुंचाया गया, यानी विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे, तो रशीद अहमद थे। रशीद अहमद के द्वारा ये नृत्य विश्व स्तर पर पहुंचाया गया। तो ये देखिएगा, ये आपने जाना था किस जाति के नृत्य, यानी हम पढ़ रहे थे किसके, कंजर जाति के नृत्य। दोस्तों कंजर जाति के जो नृत्य हैं, नृत्यों में देखिएगा कंजर जाति के जो नृत्य हैं, इन नृत्यों में कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं उनके विषय में आपने चर्चा की। तो ये कहा गया कि कंजर जाति के प्रमुख नृत्यों में क्या है, एलडीसी,
और एलडीसी का मतलब लाठी नृत्य, धाका नृत्य, चक्री, एक फूंदी नृत्य भी कंजर जाति में ही होता है। अब चक्री नृत्य बहुत प्रमुख है, हाड़ौती प्रदेश में किया जाता है। कंजर जाति की विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। 80 कली वाला घाघरा दोस्तों इसमें पहना जाता है। और प्राचीन नाम क्या है? राही नृत्य इसका प्राचीन नाम है, राही नृत्य। इसके बाद में रशीद अहमद, इसके द्वारा ये नृत्य विश्व स्तर पर पहुंचाया गया, यानी विश्व स्तर पर प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलवाई गई, तो वो थे कौन? रशीद अहमद। आइए जानते हैं अगली जातियों के नृत्य के विषय में। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगली जाति तीसरे नंबर पे दो जातियों की हम कर चुके हैं चर्चा। अब तीसरे नंबर पे नेक्स्ट जिस जाति का नृत्य हम ले रहे हैं वो है गुर्जर जाति। साथियों, गुर्जर जाति में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? तो आइए करते हैं चर्चा। गुर्जर जाति, गुर्जर जाति दोस्तों, गुर्जर जाति में जो प्रमुख नृत्य है, याद रखें प्रमुख नृत्य, गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य, वो अपना नृत्य हो जाएगा कौन सा? चरी नृत्य। देखो, चक्री नृत्य और चरी नृत्य दोनों में थोड़ा कुछ डिफरेंट है। ये नृत्य हो गया कौन सा? चरी नृत्य। तो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है चरी नृत्य। गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य के विषय में हम जाने तो चरी नृत्य जो है, याद रखें, चरी चरी जो होता है वो एक बर्तन है। चरी 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 एक एक ऐसा घड़े के समान, घड़े के समान बर्तन होता है, बर्तन होता है। यानी घड़े के समान है, क्या होता है? बर्तन होता है चरी। और उस चरी को सिर पर रख करके ये नृत्य किया जाता है ना। इस चरी को कहाँ रख करके? मिट्टी, मिट्टी की चरी भी ले सकते हैं, मिट्टी या फिर पीतल। अधिकांश पीतल की चरी ली जाती है दोस्तों, पीतल याद रखें। मिट्टी या किसकी? पीतल, मिट्टी या पीतल, पीतल, मिट्टी या पीतल का चरी, चरी नुमा घड़ा, घड़ा सिर पर रख कर यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। तो ये जो नृत्य किया जाता है वो चरी एक घड़े के समान बर्तन होता है और वो चरी नामक घड़े को सिर पर रख करके किया जाता है। ये जो घड़ा है दोस्तों, ये मिट्टी का या पीतल का हो सकता है। अधिकांश पीतल के घड़े का ही प्रयोग किया जाता है। अब वो इस घड़े में क्या डाला जाता है देखेंगे। तो ये जो घड़ा है, इस घड़े को जब सिर पर रखते हैं तो इस घड़े में याद रख सकते हैं, या हम इसमें याद रखें घड़े में अंदर कांकड़े, कांकड़े जिन्हें हम बिनोरा बोलते हैं, कई क्षेत्रों में बिनोरा कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, कपास के बीज होते हैं और उनमें तेल डाल लिया जाता है, यानी तेल के साथ उन्हें मिलाया जाता है और फिर उन्हें उस चरी नामक बर्तन में डाल करके आग लगाई जाती है। तो आग की जो लपटें हैं बाहर नहीं जा पाती हैं और ऊपर से फिर वो निकलती हैं। फिर उसे सिर पे रखा जाता है तो ऊपर आग जो है निकलती है। तो महिलाएं, जैसे 2 4 5 महिलाएं इस नृत्य को जब करती हैं तो सभी जब ये नृत्य करती हैं तो वो उस चरी बर्तन में से आग जब निकलती है तो एक मनोरम दृश्य वो होता है। तो ये इस प्रकार से किया जाता है। तो चरी चरी में चरी में कांकड़े, कांकड़े कह सकते हैं, कांकड़े। कई क्षेत्रों में इन्हें कहा जाता है बिनोरा, बिनोरा कहा जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो है कपास, कपास के बीज होते हैं साथी, कपास के क्या? बीज।
कपास के बीज है ना, बिनोरा को चरी में कांकड़े या बिनोरा जो होते हैं उनको अ, तेल में तेल में तेल में तेल लिया जाता है और उस तेल में क्या भिगो कर तेल में भिगो भिगो कर डाला डाला चरी में कांकड़े को तेल में भिगो कर डाला जाता है और और बाद में बाद में आग लगा दी जाती है। तो फिर ये जो घड़ा है जिसमें से आग की लपटें निकलती हैं, वो सिर पर रख करके ये महिलाएं इस नृत्य को करती हैं दोस्तों। ये जो नृत्य है, याद रखिए चरी नृत्य जो है साथियों, ये चरी नृत्य याद रखिएगा प्राचीन समय में किशनगढ़ के राज परिवार में होता था। प्राचीन समय में प्राचीन समय में प्राचीन समय में यह नृत्य किशनगढ़ यह नृत्य किशनगढ़ के राज परिवार प्राचीन समय में यह नृत्य किशनगढ़ के राज परिवार में होता था होता था यानी प्राचीन समय में यह जो नृत्य है चरी नृत्य, वो किशनगढ़ के किस कहाँ होता था, राज परिवार में होता। अब वर्तमान समय में ये किशनगढ़ क्षेत्र इसके लिए सिद्धस्त है। तो वर्तमान रेफरेंस की हम बात करें तो वर्तमान में यह नृत्य किशनगढ़ वर्तमान में यह नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में ही होता वर्तमान में ये नृत्य कहाँ होता है, तो किशनगढ़ क्षेत्र में ही होता है और वहीं से शुरुआत हुई, वहीं का ये नृत्य है किशनगढ़ क्षेत्र का। अब दोस्तों इस नृत्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किसने किया, तो किशनगढ़ की फल्गुबाई इन्होंने इस नृत्य को विश्व स्तर पर पहुंचाया। तो देखिएगा, जानते हैं फल्गुबाई 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 इनके द्वारा यह नृत्य विश्व प्रसिद्ध बनाया गया इनके द्वारा ये नृत्य विश्व प्रसिद्ध बनाया गया। तो फल्गुबाई का संबंध है किससे, चरी नृत्य से। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रमुख क्या मानी जाती है, नृत्यांगना। लेकिन याद रखें चरी नृत्य की ये फल्गुबाई क्या मानी जाती हैं, यह है चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना मानी जाती हैं तो फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रमुख मानी जाती हैं दोस्तों, क्या, नृत्यांगना। अब वर्तमान समय की हम बात करें कि वर्तमान में चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो वर्तमान में चरी नृत्य के याद रखें प्रमुख कलाकार वर्तमान में प्रमुख कलाकार वर्तमान में चरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की हम बात करें, वर्तमान में दोस्तों चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, तो नंबर 1 यहाँ होगा मोहन सिंह
मोहन सिंह गौड़। मोहन सिंह गौड़। अगला नाम हमें याद रखना है सुनीता, सुनीता रावत। तो ये वर्तमान में चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो दोस्तों ये चरी नृत्य के विषय में हमने चर्चा की। देखिएगा, चरी जो नृत्य है वो चरी नृत्य को गुर्जर जाति में किया जाता है। गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है चरी नृत्य। चरी एक घड़े के समान बर्तन होता है। मिट्टी या पीतल का चरी नुमा घड़ा सिर सिर पर चरी नुमा घड़ा कहाँ दोस्तों, सिर पर रख करके, सिर पर रख कर यह नृत्य किया जाता है। सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। चरी में कांकड़े जिन्हें बिनोरा या कपास के बीज हम कहते हैं को तेल में भिगो करके डाला जाता है। बाद में उसमें आग लगा दी जाती है और फिर वो जो चरी है, घड़ा है, वो सिर पर रखा जाता है और ये नृत्य किया जाता है। प्राचीन समय में यह नृत्य किशनगढ़ के राज परिवार में होता था। आइए, ये चरी नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का है, क्या है? तो वर्तमान में यह नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में ही होता है। पहले भी किशनगढ़ में ही होता था। फल्गुबाई, इनके द्वारा यह नृत्य विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाया गया था। यानी फल्गुबाई विश्व स्तर पर इन्होंने ये प्रसिद्ध किया था। यह चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना भी मानी जाती हैं। और वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार दोस्तों कौन है? मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत। तो मित्रों, ये हमने जातीय नृत्यों में कुछ नृत्यों की बात की है। देखिए, एक साथ सारे नृत्यों को हम नहीं लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा बाकी के जातीय नृत्य अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो उन जातीय नृत्यों की मैं अगले वीडियो में जातीय नृत्यों में चर्चा आपसे करने वाला हूँ। जितना आप लोगों को मैं लिखा रहा हूँ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा। और अन्य जो मेरे साथी प्रिय अध्यापक हैं उनसे आप कंपैरिजन कीजिएगा। अगर आपको वाकई अच्छा लगे तो फिर आप हमारे दर्पण क्लासेज करौली इस यूट्यूब चैनल को